नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और मेरे साथ है हमारी इन हाउस योगिनी मीनाक्षी जोशी। हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है जिसका हर ऑर्गन अपने हिस्से को काम करता है, लेकिन किसी तरह की लापरवाही हो तो एक हिस्से की परेशानी दूसरे ऑर्गन पर भी असर डालने लगती है। ठीक कहा सुरभि आपने। मिसाल के तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को ही ले लीजिए। अगर ये कंट्रोल में ना हो तो सीरियस किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। ठंड के मौसम में ये दिक्कत और बढ़ जाती है। टेम्परेचर में कमी आने से ब्लड आर्टरीज सिकुड़ने लगती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ब्लड आर्टरीज के वॉल्व में वेस्ट जमा होने लगता है। इसका सीधा असर किडनी की छोटी बड़ी आर्टरीज पर पड़ने लगता है और फिर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में किडनी को परेशानी होने लगती है। किडनी सही से काम करना बंद कर देती है और एक वक्त ऐसा भी आता है जब किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है। और मीनाक्षी, हमारे देश में हर तीसरे आदमी को बीपी की प्रॉब्लम भी है। करीब 26% लोग किडनी से जुड़ी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। खतरा तब और बढ़ जाता है सुरभि जब किडनी खराब होने का हमें पता देर से चले। ऐसे में जरूरी है हम सही लाइफस्टाइल अपनाएं ताकि बीपी कंट्रोल में रहे और किडनी पर कोई खतरा ना आए। और ये कैसे होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आज किस चीज की तैयारी है? हाँ, एक ही सवाल हम दोनों का। इसको खोल। ये जवान लड़कों को आजकल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है। उनके लिए हम ये मिट्टी की पट्टी बना रहे हैं। मिट्टी ये ऐसी सूखी मिट्टी होती है, इसको घोल लेते हैं पानी के साथ और फिर जो है ये मिट्टी की पट्टी ऐसे बना देते हैं। लेट जाओ। और मिट्टी की पट्टी एक रखते हैं पेट के ऊपर और एक रखते हैं फिर इनके माथे के ऊपर, आंखों के ऊपर। तो आंखों पर और ये पेट पर ये पट्टी रखने से इनको भी रख, तुम भी लेटो। इनको ब्लड प्रेशर और शुगर तो ठीक कर दिया है, फिर भी इनके पेट पर और माथे पर दोनों जगह पट्टी रखने से अब लेटे लेटे ही तुम अनुलोम विलोम करते रहना। ये अद्भुत लाभ करती है पेट की बीमारी में, किडनी की बीमारी में। मिट्टी की पट्टी, ठंडे गर्म पानी की पट्टी, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका जबरदस्त लाभ होता है और बीपी हम कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर देते हैं। ये होना चाहिए 1 से लेकर के 1.5 तक, इससे ज्यादा ये बड़ा खतरनाक है। और इधर आओ सिन्हा साहब, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के भाई है, इधर आ जाओ। क्या लगते हैं आपके? हाँ, छोटे भाई लगते हैं। चलो लंबे लंबे श्वास, चलो सब करो थोड़ा योगिक जोगिंग। पसीना नहीं आता सर्दी में, पसीना नहीं आता और ठंड से अंदर की नसें सिकुड़ जाती है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब नसें सिकुड़ती है ठंड में, इससे बीपी बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण से बीपी बढ़ता है, वेट के कारण से बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस के कारण से बीपी बढ़ता है और किडनी का फंक्शन ठीक ना होने के कारण से बीपी बढ़ता है। ज्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है। आज इसके सारे प्राकृतिक उपाय बताएंगे। एक बार सुबह सुबह शरीर से थोड़ा पसीना बहा लिया करें। स्वामी जी, ऐसे तो कई लोग होते हैं जो गोली पर ही निर्भर करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि योग के जरिए आप मेंटेन कर सकते हैं अपने वाइटल्स को। क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए मौसम में हो रहे बदलाव के दौरान? और हाई बीपी और किडनी के मरीजों की दिक्कत क्योंकि इस मौसम में बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या एहतियात बरतें? बस एक छोटी सी बात बता रहा हूं। पहले तो दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दें, आराम आराम से कर लें जितना बन पाए। दिमाग से गलत फहमी निकाल दें कि दवाइयों के भरोसे जिया जाएगा। मैं कुछ 5-7 ऐसी दवाइयां, बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन की, नींद की, डिप्रेशन की, फालतू में लोग दवाइयां खाते रहते। देखो, मैं एक बात ही कहना चाहता हूं, बहुत डराया जाता है लोगों को, इतना डराया जाता है। ये एक पूरी दंपति है यहाँ पर, उनको भी मैं बाद में सम्मिलित करूंगा उनके एक्सपीरियंस को, कि बोले आपको ऑपरेशन के लिए
टेबल पर लिटा दिया हार्ट के लिए, और उनका मैंने बाईपास से उनको बचाया। बीपी शुगर ये सब तो ठीक किया ही किया है। आधा या पूरा जितना बन पाए यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास जो पूरा कर सकते हैं पूरा कर लें, जो आधा कर सकते हैं वो आधा कर लें। ऐसे जितना बन पाए 10-10 बार एक एक अभ्यास कर लिया। मैं कहता हूँ सामान्य योगाभ्यास, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, 5-10 आसन और 5-10 प्राणायाम, जिसके लिए जितना जरूरी है उतना कर ले। और खान पान में थोड़ी सी सावधानियां बरत लें, सादा खान पान ले। अब लोग जो है किडनी के लिए और हाइपरटेंशन के लिए तो आज स्पेशल हम डाइट बताने वाले हैं। साधारण बॉइल्ड वेजिटेबल्स के साथ साथ लौकी हमने रखी हुई है। लौकी का जूस तो हम बताते थे, अब सर्दियों के अंदर लौकी का सूप बताने वाले हैं। और बताने माने योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र हम सिखाते हैं। तो लौकी का जूस हम निकालते हैं तो उसमें से जो फाइबर है वो छूट जाता है, तो अब वो फाइबर के साथ सूप बन जाता है। और जूस क्योंकि ठंडा भी होता है और सूप थोड़ा सा गर्म रहेगा, तो सर्दी भी नहीं लगेगी। नहीं तो किसी को जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, किसी को कफ बढ़ जाता है लौकी का जूस पीने से, तो वो भी आज बताने वाले हैं। लौकी का सूप, साधारण खाना, पहले ही दिन से आप दवा बंद कर सकते हैं। साथ में मिट्टी की पट्टी जो हमने बताई, एक आइस से स्पाइनल कॉर्ड की मसाज कर सकते हैं, वो भी बताएंगे अभी थोड़ी देर में। लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे कर लें। ये फेफड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है और पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है। जो अंदर से नसें सिकुड़ जाती है वो पूरी नसें खुल जाएंगी यौगिक जॉगिंग करने से। तो जो जवान बच्चे हैं वो तो सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, बाकी यौगिक जॉगिंग के 12 पोज लंबे लंबे श्वासों के साथ। 61 में स्वामी जी आप यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। 61 हो गया, आपका आशीर्वाद से 2 kg और कम हो जाएगा। अब जाते जाते 2 kg और कम कर लेंगे और उसको बाद में मेंटेन करेंगे। योगाभ्यास करते रहेंगे। ये 10 अभ्यास हो गए, ये 11वां अभ्यास है लंबे लंबे श्वासों के साथ। 10, 20, 25, 50, 100 बार कर लो, क्या दिक्कत है। धीरे धीरे बढ़ा लो, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। ऐसे 10-20 बार से शुरू करके धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ा लेते हैं। पूरे शरीर में फिर ठंड का असर नहीं होता है। हम सबको मौसम प्रूफ बनाना चाहते हैं, सर्दी गर्मी कोई मौसम का असर नहीं होगा। लेकिन तो सर्दी के मौसम में ऐसे लोग खाना भी बहुत पसंद करते हैं और ओवरवेट होना भी बीपी और किडनी की खराबी की एक बड़ी वजह माना जाता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ योग से एक साथ सारे काम होते हैं। वेट भी कंट्रोल होता है, बीपी की दवाएं छूट जाती हैं, शुगर की दवाएं छूट जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाएं छूट जाती हैं, गैस एसिडिटी की, स्ट्रेस की, एंजाइटी डिप्रेशन की, नींद की दवाएं छूट जाती हैं। और लोग तो इसके बाद पेन किलर्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं। मैं कहता हूँ 99% दवाइयाँ हम पहले दिन से छुड़वा देते हैं। बस एक चीज तो करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको योगाभ्यास सुबह करना पड़ेगा। सब तो योगाग्राम नहीं आ सकते, लेकिन अपने घर में बैठ करके कर ले, मीडिया टीवी पर देख करके। और आप एक पूरे देश में सर्वे करवा लीजिए सुरभि जी, मीनाक्षी जी, पूरे देश के लाखों नहीं करोड़ों लोगों की दवाइयां या तो बंद हो चुकी हैं या आधी हो चुकी हैं। ये पक्की बात है, कम तो सबकी हो गई है और बंद हो गई है लाखों लोगों की दवाइयां, करोड़ों लोगों के रोग मिट गए हैं। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आसन स्वामी जी, इसके बाद में चक्की आसन भी कर लें थोड़ा। स्वामी जी, हैरानी इस बात की होती है कि कुछ यंगस्टर्स भी अब दवाइयों पर डिपेंड करते हैं। हालांकि ज्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं 30-32 साल के युवाओं में भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या होने लगी है। हाँ, तो यूरिक एसिड के लिए तो सबसे अच्छा है गोखरू। आज हम गोखरू को बताने वाले हैं। गोखरू का काढ़ा पिए और पानी ज्यादा पिए और लौकी का जूस और लौकी का सूप पी लें। एक सप्ताह के अंदर गोक्षर आदि गूगल खा ले, ज्यादा ही है तो 1 सप्ताह के अंदर यूरिक एसिड दूर।
जवान आजकल यूरिक एसिड बढ़ रहा है जवानों को। एक तो उनका जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीजें चलती हैं। साथ में खाने पीने, उठने सोने जागने का कोई ठिकाना नहीं होता, योगाभ्यास नहीं करते। यंगस्टर्स को ब्लड प्रेशर, यंगस्टर्स को शुगर और टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज दोनों ही, यंगस्टर्स को हार्ट की प्रॉब्लम, और कई बार तो मिलिट्री पैरामिलिट्री में भर्ती होने जाते हैं, तेज दौड़ लगाते हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये सब कारण क्या है? योग को हमने छोड़ दिया है। तो ये तो सिन्हा साहब थे। अब आप डॉक्टर साहब आप भी आओ, आप उधर जाओ सिन्हा साहब। जो है इधर आओ, इसकी भी दवाएं छूट गई। हाँ? लंबे लंबे श्वासों के साथ ये सबको बिल्कुल इजी योगाभ्यास करना है। आपका क्या नाम है बहन? नीलमणि जी। उन चाहे क्रेटिनिन के कारण से, चाहे कोलेस्ट्रॉल के कारण से, चाहे ओबेसिटी के कारण से, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से, चाहे गुस्सा आने से, चाहे पित्त की प्रकृति से, चाहे जेनेटिक रीजन से आपका बीपी बढ़ा हुआ हो, ये अभ्यास रोज करने, भुजंगासन है तो 25-50 बार। ये इससे आप कहेंगे इसका बीपी से क्या संबंध है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पूरा अच्छा होता है भुजंगासन से। और इसको ऐसे 10, 20, 25, 50 बार करा देते, वेट भी कम हो जाता है, इससे बीपी भी नॉर्मलाइज हो जाता है, और इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। और रीढ़ की हड्डी ठीक होने से अपने आप, फिर थोड़ा थक जाए तो ऐसे मकरासन कर ले। हाँ, तो ये स्वामी जी 25 साल का हो चाहे 5 साल का हो, एकदम बीपी कंट्रोल। स्वामी जी पहले ही दिन से जी लोग ऐसे डरे सहमे से रहते हैं। हाँ जी, अभी का एक सवाल आया है। उम्र उनकी 32 साल है, लेकिन हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। हे भगवान, हफ्ते में 3 बार? बिल्कुल। स्वामी जी तो बहुत सीरियस केस है। ये बड़ा खतरनाक है। इसका एक्यूप्रेशर भी बताएंगे और इसकी दवाई भी बताते हैं अभी। वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी देते हैं, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि, गुगुल, पुनर्नवादि, मंडूर। वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी, और ये जो गोखरू का और उसमें साथ में नीम और पीपल का रस, ये तो सुबह खाली पेट पिलाएंगे। 10-11 पत्ते नीम के, 10-11 पत्ते पीपल के, उनका रस, गोखरू और वृक्कदोषर क्वाथ खाली पेट। और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि, मंडूर और गोक्षरादि, गुगुल, एक एक गोली। और एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बताएंगे। आपने मना किया हुआ है कि बीपी वालों को शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। यदि ठीक हो गया तो अब तो कर सकते हैं। हाँ, चलो ये तो मीनाक्षी जी आपकी तरफ से पूछ लिया आपने कि अब जब ये ठीक हो गए तो अभी क्या शीर्षासन और सर्वांगासन कर सकते हैं? तो अब आप ठीक होने के करीब 1 महीने बाद, जब बीपी एकदम स्टेबल हो जाए तो 1 महीने बाद सर्वांगासन शुरू करना आप, और 2 महीने बाद शीर्षासन कर लेना जब बिल्कुल ही नॉर्मल आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? धन्यवाद स्वामी जी। तो ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी पूछने। ये प्रश्न जो है हो सकता है औरों के भी मन में हो। अब एक जोड़े को बुलाऊंगा अभी मैं यहाँ। पहले लेट के करने वाले आसन बता देता हूँ। ये मरकटासन बहुत जबरदस्त है। मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये बहुत जबरदस्त है। जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, पेट और पीठ का ठीक होना बहुत जरूरी है, उसके लिए ये अभ्यास चल रहे हैं। पहला ये मरकटासन है। मरकटासन के 3 अभ्यास होते हैं। घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में से फासला, एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर चला जाता है, और तीसरा ऐसे होता है, एक पैर उठा करके अपोजिट साइड के हाथ के पास ऐसे लेके जाते हैं। सबसे ऐसा पहले दिन से तो पैर ऐसे हाथ के पास ना आ पाएगा, जितना आ जाए उतना कर लेंगे। जबरदस्त है। एक योग से सैकड़ों फायदे होते हैं, और मैं 3 बातें बहुत गहरी बताना चाहता हूँ। एक योग से एक साथ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सारी समस्याओं का एक साथ समाधान, संतुलन, बैलेंस, पूरी बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का। दूसरी बात, जो लंबे समय तक दवाइयां खाते खाते शरीर को जिन्होंने दवा खाना बना लिया है, 99% दवाइयां पहले ही दिन से बंद। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करते करते, ये दूसरी बात बताना चाहता हूं कि 99% दवाइयां आप बंद कर सकते हो, बस योग करना पड़ेगा पूरा 1 घंटा कम से कम सुबह सुबह। और हम सुबह सुबह रोज लाइव कराते हैं 8 से 9 सुबह और 5 से 6 शाम को इंडिया टीवी पर देखा करें। स्वामी जी 40 मिनट हम बताते हैं, उसके बाद उसको पूरा रिपीट कर लिया करें अच्छे से। कपालभाति, अनुलोम विलोम, पूरा पैकेज
योगासनों का। और एक तीसरी खास बात ये बताना चाहता हूं, एलोपैथी की दवा लेकर के आप बीमारियों को कंट्रोल करते, क्योर नहीं कर सकते। बीपी को, शुगर को, थायराइड को, अर्थराइटिस को, रोमेटॉइड अर्थराइटिस को, हेपेटाइटिस को। हम इन बीमारियों की पहले दवाइयां ही बंद नहीं करते। जो एलोपैथी में दवाएं लेके आप इन बीमारियों को कंट्रोल कर रहे थे, उनको हम क्योर करते और एविडेंस के साथ करते हैं, खाली कॉन्फिडेंस की बात नहीं करते। साइंटिफिक रिसर्च के साथ हमने ये स्थापित किया है कि योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से आप इन असाध्य बीमारियों को पहले कंट्रोल बिना एलोपैथिक मेडिसिन के और बाद में क्योर कर लेते। फिर नौकासन देखो, ये नौकासन होता है ऐसे ही, और इनको कपालभाति के साथ कर लो तो स्वामी जी, क्योंकि आज किडनी की बात हो रही है, एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है किडनी स्टोन की, इसका उपाय भी बता दीजिए। किडनी स्टोन का सबसे सरल उपाय तो है रोज 3 से 4 लीटर पानी पियो और मंडूकासन भी साथ में करो। और वृक्कदोषर पाउडर भी है, उसमें जो है क्षार है, यवक क्षार है, मूली क्षार है। अरे मूली खानी चाहिए सुबह सुबह। और इस समय तो सीजन है, जिनको भी पथरी की बीमारी है और पेट की बीमारियां है, किडनी की बीमारी है, सुबह सुबह खाली पेट एक मूली खाओ। सुबह की मूली औषध है, दोपहर की मूली आहार है और शाम की मूली जहर है। तो मूली और मैंने कहा वृक्कदोषर पाउडर है, हम देते हैं। वृक्कदोषर जो है क्वाथ देते हैं, वो ले लें और अपने घर में सुबह सुबह, रात को भिगो के सुबह कुल्थ की दाल का सूप पी ले। कैसा भी स्टोन हो 100% सॉल्यूशन उसका। ये मंडूकासन जबरदस्त है, किडनी के लिए भी, ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी। मंडूकासन और फिर शशकासन। स्वामी जी, कई लोगों को जन्मजात एक ही किडनी होती है। क्या नाम है? वीना जी, मैं सवाल ले लेती हूँ। हाँ। स्वामी जी, कई लोगों को जन्मजात एक ही किडनी होती है, उसमें भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती है। ऐसे लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? उनको रोज तो ये जो आसन बता रहे हैं, मंडूकासन, शशकासन, पवन मुक्तासन, जो बचा चुके, उत्तान पादासन, लोकासन, कम से कम 5 आसन कर लेने चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, उनमें से 2-3 आसनों में से 2 कर लो। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन आदि में से 1-2 आसन ये कर लो। कपालभाति, अनुलोम विलोम वो डेली करे। और सप्ताह में 1 बार गोखरू का पानी पिए। सप्ताह में 1 बार कुल्थ की दाल जरूर खाएं। वो जो है 3 लीटर से ज़्यादा, वो 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी ना पिए, क्योंकि फिर उनके किडनी पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। और नमक का सेवन कम करें। और जो है हथेली के बीच में पॉइंट है, को प्रेशर के समय पूरा बता देंगे, अभी बस योगासन पूरे होने वाले हैं। ये किडनी का यहाँ पॉइंट और यहाँ, ये दोनों कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबाएं और हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। तीखा तला ज्यादा ना खाएं। 100 साल नहीं, 200 साल तक किडनी की एज होती है, 200 साल तक हार्ट की एज होती है। भगवान ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, उसको हम ठीक से बस इस्तेमाल नहीं करते, भगवान की दी हुई शक्तियों को। आप दोनों कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो, एक्यूप्रेशर। और अभी इसकी औषधि बताता हूँ जरा। देखो, ये तो एक पौधा है, सर्पगंधा इसको कहते हैं। इसकी जड़ होती है, वो जबरदस्त तरीके से ब्लड प्रेशर के ऊपर काम करती है। लेते ही इसका एक्सट्रैक्ट ले लो तो 1/4 ग्राम और पाउडर ले लो तो 1 से 2 ग्राम। ये ब्राह्मी है, ये भी जबरदस्त लाभ करती है जो है ब्लड प्रेशर में। गेहूं का जवारा जबरदस्त लाभ करता है ब्लड प्रेशर में। गेहूं का जवारा, एलोवेरा और ये लौकी, ये एक साथ तीनों चीजें ले लो तो दवाई हो गई है। गेहूं का जवारा, एलोवेरा और लौकी सुबह सुबह जो पी लेगा उसको ब्लड प्रेशर, एसिडिटी और तमाम तरह की बीमारियां खत्म। अब मैं वापस आ रहा हूं। ये गोखरू है, ये गोखरू किडनी के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए रामबाण का काम करता है, यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी। और जिनको ज्यादा ही होता है उसको जटामासी, इसको बाल छड़ भी कहते हैं। जटामासी, बालों में भी इसको उबाल के लगाते हैं, तो बालों के लिए जटामासी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और ये जो है ये सर्पगंधा, इसका पाउडर ले लो तो एकदम से ब्लड प्रेशर ठीक। जिनको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल साथ में रहता है तो अर्जुन की छाल और दालचीनी, इनका काढ़ा पी सकते हैं। अब एक्यूप्रेशर में हाथ में कपालभाति करते करते और पैर में कपालभाति भी कर रहे हैं और साथ में एक्यूप्रेशर भी।
छोटी उंगली के ऊपर और हथेली के यहाँ बीच में से। और जिनको ज्यादा ही दिक्कत हो, हाँ? जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, हाँ? सिन्हा जी आप एक बार उल्टे लेट जाओ। हरप्रीत जी, ये डॉक्टर हरप्रीत हमारी सबसे सीनियर डॉक्टर है यहाँ की योगाग्राम निरामयम की, नेचुरोपैथ की। उल्टे लेट जाओ, आप उल्टे लेट जाओ मनोज जी, राकेश सिन्हा जी। इनको वो आइस की मसाज करो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, है ना। ये जो आइस ना कपड़े में लेकर के और कमर के ऊपर इसकी मसाज कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर चाहे 200 हो ना ऊपर का, एक विदिन 2-3-5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट के अंदर वो एकदम नीचे आ जाता है। तो ये साथ में एक ये भी थेरापी है, आइस थेरापी है, ये स्पाइनल कॉर्ड की आइस से मसाज। तो ये 2 जगह पैर में, 2 जगह हाथ में ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट है। और कपालभाति करते करते ही दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये साथ साथ आप ये पॉइंट दबा लेते हैं। तो ऐसे आप बैठ करके एक साथ दोनों पैरों में ये एक्यूप्रेशर। और फिर जिनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है तो पीछे से सारे पॉइंट दबा लें। ये सारे पॉइंट पीछे के ये दबाने से वो 1 2 3 4 5 चैनल है रीढ़ के। ये पहला ये रीढ़ की हड्डी के लिए, ये रीढ़ की हड्डी के लिए, फिर ये पीछे के सारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए। ब्लड सर्कुलेशन एकदम ठीक हो जाएगा। फिर ये सारे टोप पर दबा लें, इससे स्ट्रेस दूर हो जाएगा। ये सारे टोप्स पीछे की चैनल्स एकदम। और फिर ज्यादा ही बीपी बढ़ रहा है तो थोड़ा यहाँ से बादाम के रोगन से ऐसे थोड़ी मसाज कर दिया ऐसे। और जो है आइस की मसाज तो बता ही रहे। तो ये इतने जबरदस्त हैं, एकदम ब्लड प्रेशर ठीक, स्वामी जी कंट्रोल ही नहीं, क्योर। बिल्कुल। और ये समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि दवाई के बजाय इतने छोटे छोटे उपाय। शुरुआत आपने मड वाले क्लॉथ से की, मिट्टी वाले कपड़े से, यहाँ आपने आइस पैक के बारे में भी बताया, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताया जो कहीं भी बैठे बैठे किए जा सकते हैं। किडनी की जो बात कर रहे हैं, किडनी को मजबूत कैसे रखें, इसके लिए आज आप लौकी कल्प घर में कैसे बनाएं ये भी बता दीजिए, कैसे करें इसे। हाँ देखो, ये अब आपको एक तो जो काढ़ा बताया था मैंने, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको ये जो है वृक्कदोषर क्वाथ जो है ये करीब 20 ग्राम ये ऐसे पानी में उबाल ले। और उबाल करके जब 800 ग्राम पानी का 100-150 ग्राम बच जाए तब उसको छान करके पी ले, और इसी में गोखरू आदि पी ले। अब आपको मैं ये गाय का घी जो हम सबको शुद्ध रूप से पूरे देश को ही उपलब्ध कराते हैं, गाय का घी कढ़ाई में डाल दिया 1 चम्मच गाय का घी, और उसके अंदर करीब थोड़ा सा ये अजवाइन, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी हमने, और थोड़ा सा जीरा, ज्यादा नहीं। वैसे तो नमक अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम सेंधा नमक भी उपलब्ध कराते हैं, तो चुटकी भर, 1 चुटकी भर मामूली सा ये सेंधा नमक। हल्दी डालना चाहें तो थोड़े हल्दी डाल सकते हैं, और बिना हल्दी का भी लेना चाहें तो बिना हल्दी का ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है थोड़ा स्वादिष्ट बनाने के लिए और इसको सुपाच्य बनाने के लिए थोड़ा सा हम शुद्ध हींग उपलब्ध कराते हैं, तो थोड़ा सा हींग डाल दिया मामूली सा। और अब ये जो लौकी है इसको हम इसमें कहाँ गए इसकी जो लुगदी बना लेते हैं। देखो लौकी का और पेठे का ऐसे इसको बस चीर करके और इसको पेस्ट बना लेते हैं, और ये जो पेस्ट है ये ऐसे पेस्ट तैयार हो जाता है। और ये पेस्ट फिर इसके अंदर डाल दिया, और अब ये जो पेस्ट है चलने दो स्वामी जी, ये तो बच्चों को भी खिला सकते हैं क्या? पतला हो जाएगा अपने आप। अरे इतना अच्छा बनता है,
आप तो वैसे भी रसोई की रेसिपी बनाने में बड़ी मास्टर हो मीनाक्षी जी। ये इतना स्वादिष्ट बनता है, बच्चे एकदम चटका मार करके खाएंगे इसको। तो स्वामी जी, इस बीच कल का टॉपिक भी हम यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि कल सुबह 7:57 पर बता दें, दर्शक जरूर देखिए, अगर आप अपने बच्चे की कम हाइट से परेशान है तो सिर्फ 30 दिन में 10 योग से समाधान मिलेगा। बच्चों की हाइट भी बढ़ेगी, शरीर भी बलवान बनेगा। तो कल आप अपने बच्चों के साथ जरूर जुड़िएगा और योगाभ्यास कीजिएगा। स्वामी जी का वादा है कि 30 दिन में हाइट भी बढ़ेगी और सेहत भी बनेगी। अब फिर भी मैं और आप तो अपनी हाइट बढ़ा नहीं सकते, लेकिन बच्चों की हाइट हम बढ़ा कर रहेंगे। स्वामी जी, कल का ये खास कार्यक्रम बच्चों की सेहत पर। देखो, जो है जूस की बजाय जो हमने बताया कि इसके अंदर ये लुगदी बनाने के लिए ऐसे ये लौकी डाल देते हैं और कट करके इसको लौकी को डाल करके और फिर इसकी लुगदी बना ले, जैसे मैंने अभी बताया, कट करके डालो इसके अंदर और लुगदी बना करके पूरा का पूरा छिलके सहित, और फिर जैसे मैं सूप बता रहा हूं, अब ये 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। और इसका सूप लें तो इसमें जूस में अकेले मीनाक्षी, स्वामी जी ना हर प्रिपरेशन को इतना आसान बना देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये शुद्ध देसी आयुर्वेदिक उपाय हैं जो आप घर बैठे भी आसानी से कर सकते हैं। और मीनाक्षी, आपकी बात को आगे बढ़ा दूं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन हम बेहतर जरूर हो सकते हैं। जरूरी है सिर्फ रेगुलर योग करने के लिए। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते।